हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे नोबेल प्राइज़। और नोबेल प्राइज़ 2020 जो है वो जो है मिल चुके हैं 2020। और आज 10 दिसंबर है। और 10 दिसंबर को ही हर साल जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड किए जाते हैं। ठीक है, उनका डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो पहले ही हो जाता है, लेकिन 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को जो नोबेल जो है अल्फ्रेड नोबेल, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, सो नोबेल प्राइज़ का स्टैटिक पार्ट जो कि एसएससी वगैरह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले जिन जिन इंडियंस को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, और जो करंट में जो है मतलब इसी साल का, जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 का जो नोबेल है वो तो सारी एग्जाम्स के लिए क्या है, तो अपन इसका स्टैटिक और करंट दोनों के दोनों पार्ट अपन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज़। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ देखिए, नोबेल प्राइज़ होता क्या है। गिवन अंडर द विल ऑफ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है उनकी विल जो है, उनका एक फाउंडेशन है, उसकी याद में जो है ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की। और अल्फ्रेड नोबेल डाइड इन 1896, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को। ठीक है, और इसीलिए 10 दिसंबर को हर साल, और आज भी 10 ही दिसंबर है, तो 10 दिसंबर को हर साल जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ही वॉट नोटेड स्वीडिश केमिस्ट इंजीनियर थे, ये केमिकल इंजीनियर थे स्वीडन के, और इन्होंने डिस्कवर किया था नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोग्लिसरीन के यूज करके इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था डायनामाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डायनामाइट को डिस्कवर किसने किया, डायनामाइट को किसने बनाया। ये एसएससी में कम से कम 20 बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, डायनामाइट को बनाया अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और डायनामाइट जो है वो एक एक्सप्लोजिव है। ठीक है, ये एक एक्सप्लोजिव है। ठीक है, और नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक एक्सप्लोजिव का एक सब्सटेंस है जिससे एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन को और भी एक्सप्लोजिव्स में यूज किया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज जो है वो 6 फील्ड जो हैं, 6 क्षेत्र में जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें से पीस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। ये 6 जो हैं वो क्षेत्र हैं, 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है। ठीक है, प्राइज अवार्डिंग बॉडीज जो हैं, प्राइज कौन कौन सी बॉडीज जो हैं वो देती हैं, तो स्वीडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर, स्वीडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर जो है ये देती है, लिटरेचर का जो प्राइज है उसको देती है। और रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जो है वो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, इन दोनों को देती है। और बैंक ऑफ स्वीडिश, स्वीडन की जो एक बैंक है, वो इकोनॉमिक्स का प्राइज देती है। और नोबल असेंबली जो है नॉर्थ कैरोलिन्स का, स्वीडन जो है, ये देती है फिजियोलॉजी में, या फिर मेडिसिन जो है इसको कहते हैं। ठीक है, और कमेटी ऑफ नॉर्वेन पार्लियामेंट ये देती है पीस का। आपको सबसे पहले तो एक तो याद रखना है कि पीस के अलावा सारे के सारे जो नोबेल प्राइज़ है, 5 जो नोबेल प्राइज़ हैं वो सारे के सारे स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, और एक जो है वो ये वाला पीस का जो है ये दिया जाता है नॉर्वे में, नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है वो इसे देती है। सो जो अवार्डी जो हैं उनको क्या क्या मिलता है, लॉरेट जो है नोबेल लॉरेट, उनको एक तो गोल्ड मेडल मिलता है इसमें, एक डिप्लोमा और एक सम ऑफ मनी। और ये डिपेंड करता है, हर साल अलग अलग होता है ये, कि फाउंडेशन जो है वो डिसाइड करता है ये कि कितना जो है वो मनी इसमें दिया जाएगा। वेयर इट प्रेजेंटेड, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की कैपिटल है, इनकी एनुअल सेरेमनी होती है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को एनुअल होती है एनिवर्सरी ऑफ नोबेल डेथ, अल्फ्रेड नोबेल की डेथ में एक एनुअल सेरेमनी होती है स्टॉकहोम में, और उसमें ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। हु विल गेट, तो एक जो अवार्ड है, किसी भी एक फील्ड का जो अवार्ड है वो मैक्सिमम 3 पर्सनस को दिया जा सकता है। ठीक है, सेम फील्ड में 3 लोगों को ये दिया जा सकता है। और 1940 से और 1942 के बीच में जो है वो नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ एक इंडियन नोबेल लॉरेट्स हैं जो, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, रेलवे और एसएससी की एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में, गीतांजलि नाम का एक उन्होंने बुक लिखा था, पोएम था एक। ठीक है, 1913 में इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट दिया था सीवी रमन को, रमन इफेक्ट के लिए, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपने नाम सुना होगा, रमन इफेक्ट। 1930 में सीवी रमन को दिया गया था। और हरगोविंद खुराना को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए, जीनोम कोड के लिए दिया गया मेडिसिन में 1968।
मदर टेरेसा नाम आपने सुना होगा, इसके लिए पीस के लिए दिया गया था 1979। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट जो है इसके लिए दिया गया था 1983 में। अमर्त्य सेन ये इकोनॉमिस्ट हैं और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें एक नोबेल दिया गया 1998 में। बीएस नाइपॉल लिटरेचर में दिया गया था 2001। वेंकटेवन रामकृष्णन केमिस्ट्री में दिया गया था, इन्होंने राइबोसोम में के लिए डिस्कवरी की थी 2009 में। और कैलाश सत्यार्थी पीस के लिए दिया गया था, स्ट्रगल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, जो बच्चों के जो चाइल्ड लेबर होता है उसके लिए इन्होंने स्ट्रगल किया और उसके लिए इनको पीस में 2014 में। और अभिजीत बनर्जी लास्ट ईयर अभी 1-2 साल पहले ही इकोनॉमिक्स में इनको मिला है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में 2019 में। तो ये सारे के सारे इंडियन लॉरेट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। स्टैटिक का ये पार्ट है। अब करंट में 2022 की अगर मैं बात करूँ इस साल की, तो इस साल का नोबेल प्राइज़ जो है वो अपन देखते हैं। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये 3 लोगों को दिया गया है जॉइंटली फॉर द रिसर्च ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। ये भी आपको टॉपिक्स याद रखने हैं कि किस टॉपिक के लिए दिया गया है। इसमें वैन एस वर्नेक, डगलस और फिलिप, इन तीनों को जो है वो दिया गया है कंबाइंडली बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए जो दिया गया है वो है एलिस बेलारूस के लिए। ये एक इंसान है, मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी में है ये। और रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरियल फाउंडेशन है एक। और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के जैसे कि वो हुआ था वॉर, सो उसमें ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया था, दोनों देशों की ने, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ के लिए। तो इन तीनों को जो है वो कॉमन रूप से पीस प्राइज जो है दिया गया है। लिटरेचर में फ्रेंच ऑथर हैं, इनको दिया गया है एनी फ्रॉक्स एरनॉक्स। सो इनको दिया गया है फॉर द करेज एंड द क्लिनिकल एक्विटी विद विच ऑफ द अनकवर्स द रूट एस्ट्रेंजमेंट एंड द कलेक्टिव रेजिस्टेंस एंड पर्सनल मेमोरी, ठीक है। क्लिनिकल एक्विटी है ये, एक इनकी पर्सनल मेमोरी से रिलेटेड। सो इन्होंने एक बुक लिखी है, सो उसके लिए इन्हें दिया गया है। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, दोनों एक ही हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग नहीं है फील्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। स्वैंटे पैवो स्वीडन के हैं ये, और इन्हें दिया गया है फॉर द डिस्कवरी कंसर्निंग फॉर द जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमनियंस और ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। जो जीनोम्स जो हैं होते हैं एक्सटिंक्ट ह्यूमनियंस के, उनके लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दिया गया है कार्लियन, ये यूएस के हैं, के वेरी यूएस एंड मॉर्टेन मेडलेल ये हैं डेनमार्क के। सो फिर इन्होंने किया डेवलपिंग ऑफ द स्नैपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिजिक्स एंड लास्ट ऑब्वियसली। सो फिजिक्स में दिया गया है एलन एस्पेक्ट को, फ्रांस के हैं ये, और जॉन एफ क्लस्टर ये यूएस के हैं, और एंटोन ये हैं ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया कैपिटल ऑस्ट्रिया कैपिटल है वियना। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं फॉर देयर वर्क ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इनको तीनों को दिया गया है, ठीक है। तो इस बार जो है वो जॉइंट काफ़ी दिए गए हैं, ऑलमोस्ट शायद सारे के सारे ही जॉइंट दिए गए हैं, 1-2 को छोड़ के। तो नाम काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखने लायक सारे के सारे, ठीक है। सो ये अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और आज हमने पढ़ा है, और सेकंड जो वीडियो है वो अपन लेकर आ रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के। नोबेल प्राइज़ का वीडियो थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने इसे अलग किया है। बाकी सारे जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं वो एक वीडियो में अपन कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।